ओम। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग जानते हैं कि हम नैतिक शिक्षा विषय के पाठ 1 और 2 हम पढ़ चुके हैं और उन दोनों का अभ्यास कार्य भी हमने कर लिया है। बच्चों, आज इसी कड़ी को क्रमशः आगे बढ़ाते हुए हम पाठ नंबर 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है आर्य समाज के नियम 3 से 6। बच्चों, इसको शुरू करते हैं हम। आर्य समाज के 10 नियम हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये काफ़ी बार प्रश्न में भी पूछा जाता है, पेपर में भी। आर्य समाज के 10 नियम हैं, इनको मानने वाला ही आर्य समाज का सदस्य बन सकता है। अर्थात जो इन 10 नियमों का पालन करता है उसी व्यक्ति को आर्य समाज का सदस्य बनने का अधिकार है। इन नियमों में से पहले ये 2 नियम आप तीसरी कक्षा में पढ़ चुके हैं। अब जो 10 नियम हैं बच्चों, उनमें से प्रथम और द्वितीय नियम, जो 2 नियम हैं, उन 2 को आप किस कक्षा में पढ़ चुके हो? तीसरी कक्षा में। वो आप लोगों को याद होने चाहिए। तो जो आपने पिछली कक्षा में पढ़े वो ये थे, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। अर्थात इस संसार में जितनी भी सत्य विद्याएं हैं और वो पदार्थ जो केवल विद्या से ही जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल क्या है? परमेश्वर। अर्थात उनका मेन जो स्तंभ है वो परमात्मा है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करने योग्य है। बच्चों, ये सब विशेषण जो परमात्मा के हैं और इनको हम पहले भी पढ़ चुके हैं एक बार कक्षा तीसरी में। एक बार फिर से मैं इनको आज आप लोगों के सामने इसका थोड़ा थोड़ा अर्थ बता देता हूँ। इस पर जो वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, अर्थात उसको याद करने से, उसकी भक्ति करने से सदैव आनंद मिलता है। और नंबर 2, निराकार, अर्थात परमात्मा का कोई भी आकार नहीं है, वो आकार रहित हैं। सर्वशक्तिमान, और वह सबसे शक्तिशाली हैं। न्यायकारी, और हमेशा न्याय करने वाले हैं, अच्छे का अच्छा और बुराई का बुरा फल देने वाले हैं। दयालु, वो दयालु हैं, दया करने वाले हैं। अजन्मा, कभी भी जन्म ना लेने वाले हैं। अनंत, अनंत जिसे कहा जाता है जिसका कोई अंत ही ना हो। निर्विकार, और विकार से रहित हैं। अनादि है, जिसका कोई आदि नहीं है, न अंत न आदि है। अनुपम, जिसकी उपमा नहीं की जा सकती हो। सर्वाधार, और सभी का आधार है इस जगत का। सर्वेश्वर, और सभी ईश्वरों का भी ईश्वर है। सर्वव्यापक, सर्वव्यापक होता हर जगह व्यापक रहने वाला, हर जगह स्थिर रहने वाला, जिसे हम बोलते हैं कण कण में विद्यमान रहते हैं, मतलब हर जगह विद्यमान रहने वाला। सर्वांतर्यामी, और सभी प्रकार की, सभी की अंतर की आत्माओं में, अंतरात्माओं में रहने वाला, सभी के मन के विचारों को जानने वाला। अजर, कभी भी बूढ़ा ना होने वाला। अमर, कभी भी ना मरने वाला। अभय, कभी भी ना डरने वाला, निडर। नित्य, और नित्य का अर्थ होता सदैव, हमेशा। पवित्र, पवित्र आप लोग जानते ही हैं। और सृष्टिकर्ता होता सृष्टि की रचना करने वाला है, इसी की उपासना में करनी चाहिए। अब आगे देखते हैं। इस पाठ में इनसे आगे के नीचे लिखे 4 नियमों का साधारण अर्थ दिए जा रहा है। अब मुख्य बिंदु पर हम अब आए हैं। जो हमने अभी तक 2 नियम पढ़े वो तो हमने लास्ट ईयर पढ़ लिए थे। अब जो इस पाठ के जो मेन बिंदु हैं, पाठ 3 से 6, उस पर अब हम पहुंचे हैं। नंबर 3 है, वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। अर्थात वेद जो वो सब सत्य विद्याओं, अर्थात जितनी भी विद्याएं इस संसार में हैं, सब वेदों से ही निकली हुई हैं। उन सब का आधार है वेद। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, अर्थात वेदों की पुस्तकों को पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना, और वेदों को सुनना और सुनाना, जो सब आर्यों का, जितने भी आर्य लोग हैं, उन सब का परम कर्तव्य है, परम धर्म है। नंबर 4 है, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वथा उद्यत रहना चाहिए। यह नियम नंबर 4 है आर्य समाज का। इसमें बताया जा रहा है कि सत्य को ग्रहण करने, बच्चों हमें हमेशा सच्चाई का ही साथ लेना चाहिए। कभी भी हमें झूठ के मार्ग पर अथवा
गलत का साथ नहीं देना चाहिए, चाहे हमारी गलती ही हो, लेकिन सच को स्वीकार कर लो, ये मेरे से ऐसा हो गया, अतः मैं इसका भागी हूं और इसे स्वीकार करता हूं। तो इसमें यही बताया गया कि सत्य को ग्रहण करने अर्थात सत्य को स्वीकार करने में, और झूठ को, पाप को, असत्य को हमेशा छोड़ने के लिए उद्यत रहना चाहिए। उद्यत का अर्थ होता है तैयार रहना चाहिए। नंबर 5 है सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार कर करने चाहिए। इस संसार में हम जितने भी काम करते हैं अच्छाई के काम ही करने चाहिए हमें, परंतु ये भी ध्यान रखें कि वो धर्म के अनुसार हो, धर्म के विरुद्ध ना हो, और उसमें सत्य और असत्य क्या, ये हमें सच और झूठ, अच्छाई बुराई, पाप पुण्य, ये सब हमें अच्छी तरह से भली भांति काम को शुरू करने से पहले सोच लेना चाहिए। नंबर 6 है संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। बच्चों, जो आर्य समाज के नियम हैं, इन नियमों में जो छठा नियम है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि समाज का उपकार करना, संसार का उपकार करना, अर्थात जरूरतमंद की मदद करना, ये आर्यजनों का अटल निश्चय है। जहाँ पर कभी भी देश के ऊपर कोई विपत्ति, संकट, कोई बाढ़, कोई भूखमरी इत्यादि कुछ भी पड़ा, आर्य समाज सदैव देश के साथ रहा है। तो ये इसी बिंदु को दर्शाता है कि संसार का कल्याण करना, संसार के उपकार के साथ खड़े रहना, संसार की मदद करना ही आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है। अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति, व्यक्ति के शरीर की और आत्मिक और समाज की उन्नति करना आर्य समाज का परम कर्तव्य है। आर्य समाज के नियमों में तीसरा नियम पहले नियम का पूरक है। जो ये तीसरा नियम बताया जा रहा है, ये पहले नियम के समान ही है, अर्थात इसका पूरक है। तो बच्चों, आज के दिन हम इतना ही पढ़ेंगे। आप लोग इस पाठ को, इस वीडियो को बार बार सुनेंगे, और जो मैंने ये नियम नंबर 2 में जो परमात्मा के विशेषण बताए हैं, इनको भी सुनेंगे, समझेंगे कि क्या, किसका अर्थ क्या होता है, और इस पाठ को पढ़ेंगे। ये पेज नंबर 11 का बार बार अभ्यास करेंगे, बोलने का और समझने का। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। इतना कह करके मैं विराम करता हूँ। इति ओम शम।